अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत करीमाना थी कि आप जब भी किसी गज़वा पर तशरीफ़ ले जाते तो आप कुरान अंदाज़ी फरमाते और जिस ज़ोजा मोहतरमा का नाम निकलता आप उन्हें अपने साथ ले जाते। एक मरतबा आप हुए और कुरान अंदाज़ी में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इसमें पाक आया। आप उन्हें अपने हमरा ले चले। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद अरशाद फरमाती हैं कि जब काफ़िला किसी जगह पड़ाव के लिए रुका तो मैं क़ज़ाए हाजत के लिए थोड़ी काफ़िले से दूर गई और वहाँ से जब मैं वापस पलटने लगी तो मैंने देखा कि मेरे गले का हार कहीं गिर गया था और मैं अपना हार ढूंढने लग गई और उसमें थोड़ा वक्त लग गया। जब मैं हार ढूंढकर वापस पलटी तो काफ़िला वहाँ से रवाना हो चुका था। अब वो फरमाती हैं कि उस दौर में अरब में ये दस्तूर था, पीछे एक बंदा रह जाता था जो वहाँ गिरने वाली चीज़ों को उठाकर फिर वापस दौड़ा के अपने ऊँट को घोड़े को दौड़ाकर या ऊँट को दौड़ाकर वापस काफ़िले के साथ आके मिल जाया करता था। तो आप फरमाती हैं कि मैं अपनी ओढ़नी को ओढ़कर उसी रास्ते के बीच में जाकर बैठ गई। इतनी ही देर में एक सहाबी हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और ऊंची आवाज़ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। तो फरमाती हैं कि मैं फ़ौरन उठकर उस कजावे में सवार हुई, उस सवारी में सवार हुई और आप उस सवारी को दौड़ाते हुए काफ़िले के साथ आके मिल गए। अब उस काफ़िले में मुनाफिकीन भी थे। एक मुनाफिक ने जब देखा तो मुस्कुरा कर दूसरे को साथ वाले को इशारा कर दिया। अब ज़ुबान से उसने कुछ भी नहीं कहा। देखिए ज़रा कि ज़ुबान से उसने कोई बात नहीं की, लेकिन उसने कितना बड़ा और कितना सख्त गुनाह किया जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर सूरह नूर में बड़ी तफसील के साथ बताया है। तो उसने जब इशारा किया तो उस इशारे को देखने वाले ने फिर आगे एक और को इशारा कर दिया, उसने दूसरे को इशारा किया और आपस में इसी तरह से चेमे गोइयाँ होने लगी। काफ़िला मदीना पाक जब आ गया तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरशाद फरमाती हैं कि मैं बीमार पड़ गई अचानक। तो मुझे कुछ इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो फरमाती हैं कि मैं बीमार थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और मेरी इयादत करके वापस चले जाते, तो ज़्यादा खामोश ही रहते। मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अरसे बहुत टाइम के बाद पता चला। जब फरमाती हैं मैंने अब्बा जान से कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि अब्बा जान आप मेरी बिरात बयान करें कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो अब्बा जान ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश हैं तो मैं कैसे कुछ कहूँ। इसी तरह से उन्होंने अम्मा को आवाज़ दी कि अम्मा आप मेरी बिरत में कुछ कहें। तो फरमाती हैं मेरी अम्मा जान ने भी यही जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश थे, आसमान से कोई वही नाजिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नजम में इरशाद फरमाया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक मैं इन्हें वही नहीं करता। अब जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं खामोश हो गई, मैं रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी और मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग मेरा यकीन नहीं करते तो मेरा रब ही मेरी बिरात बयान करेगा। तो इतनी ही देर में वही के आसार नमूदार हुए और जिब्राइल अमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी बिरात में सूरह नूर की 10 आयात उतारी हैं। इससे पहले अंबिया इकराम को छोड़कर किसी शख्स के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आयात कुरान में नाजिल नहीं फरमाई है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब आवाज़ दी तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि ये औरत का हक़ है ना, नाराज़ होना, लाड उठवाना ये औरत का हक़ है। तो फरमाती हैं कि मैं नाराज़ हो गई, मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा इस पे तुम खुश हो जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद तुम्हारी बिरात बयान की है। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अक्सर औक़ात जब हम अज़वाज मुतहरात इकट्ठे होती थीं और मिलकर बातचीत करती, गपशप लगाती, तो हर ज़ौजा मोहतरमा अपना कोई ना कोई वस्फ़, कोई ना कोई ख़ुसूसी जो अता थी वो बयान करके खुश होती थी। तो फरमाती हैं कि मैं फ़ख्र से ये कहा करती थी कि मेरे रब ने कुरान में 10 आयात में मेरी बिरात बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर की इन आयात में इरशाद फरमाया कि जो किसी पाक बाज़ पाकीज़ा औरत पर बोहतान तराशी करता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह बोहतान तराशी है, जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़रूर रुकिए और अपने रब के इस हुक्म को अपने पेश नज़र रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हदायत अता फरमाई है, कुरान नाजिल किया है, हमें अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ़ अता किया है। तो हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम किसी के बारे में ज़ुबान खोलें। इवन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया अगर तुम किसी पर बोहतान तराशी करते हो, अगर तुम किसी के बारे में कोई ज़ुबान दराजी करते हो, बात करते हो, तो फिर उस पर 4 गवाह लेकर आओ।
تو ظاہر ہے کہ ایسا بہت ناممکن ہے، اور جب تم 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر اپنی زبانوں کو بند رکھو، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات مت کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور دین حق، وہ دین حق جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کبھی بھی کسی پر بہتان مت لگائیے، کبھی بھی کسی کے کردار پر کیچڑ مت اچھالیے۔ جتنا وقت آپ خاموش رہ سکتے ہیں خاموش رہیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، کیونکہ ہمارے پاس اس دنیا میں وقت بہت تھوڑا ہے، ہم سب نے بہت جلد اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے یہ کوشش کر لیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جائیں گے، اس لمحے کا تصور کرتے ہوئے ہر وہ نیک عمل، ہر وہ اچھی عادات کو اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔